सुनिए जी, मैंने खाना बना दिया है, आप खा लीजिएगा। मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा, तुम कॉलेज जा रही हो? ध्यान से जाना। अरे मैं तो ध्यान से जाऊंगी, लेकिन आप अपना खाना ध्यान से खा लीजिएगा। ऐसा ना हो पूरे दिन भूखे ही रहो। ठीक है, मैं खाना खा लूँगा। सुनो जी, मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ बोलो। वो मुझे कॉलेज की फीस जमा करनी है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। ठीक है, अभी तुम कॉलेज चली जाओ, मैं शाम तक पैसों की व्यवस्था कर दूंगा। देखो, अगर मेरी 2 दिन में फीस जमा नहीं हुई तो मेरा नाम काट दिया जाएगा और मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तुम परेशान मत हो, मैं पैसों की व्यवस्था कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। वैसे भी मुझे बहुत देर हो गई है। ठीक है, तुम जाओ। यार, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरी बीवी की पढ़ाई भी रुक जाएगी और उसका सपना भी पूरा नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूंगा। नमस्कार भैया। नमस्कार, बताओ क्या काम है? वो भैया, आपके पास काम मिल जाएगा क्या? काम तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि जितना मुझको काम कराना है उतने लेबर तो है मेरे पास। देख लीजिए भैया, अगर आपके पास काम हो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, तो कल से काम पे आ जाना। ठीक है भैया, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। वो मैं ये कह रहा था कि मुझे कुछ पैसे एडवांस में मिल सकते हैं क्या? अरे तू तो अजीब पागल आदमी है, अभी काम किया नहीं, पैसे पहले एडवांस में मांग रहा है। वो भैया, मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ। लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं कल सही समय पर काम पे आ जाऊँगा। अबे मुझे उससे मतलब नहीं है, तू समय पे आ या ना, लेकिन मैं एडवांस में पैसे नहीं दूंगा। चल जा यहाँ से। क्या हुआ जी, पैसों की व्यवस्था हुई या नहीं हुई? नहीं अंजलि, पैसों की व्यवस्था नहीं हुई, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कर लूँगा। अगर मेरी फीस जमा नहीं हुई तो मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी और मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। नहीं अंजलि, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हारी फीस ज़रूर जमा करूंगा। तुम परेशान मत हो, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे चिंता सिर्फ इस बात की है कि मेरे पास सिर्फ 2 ही दिन है। अगर इन 2 दिनों में मैंने फीस जमा नहीं की तो मेरा नाम काट दिया जाएगा। देखो, अपने गांव में जो प्रधान जी हैं, मैं उनसे पैसे ले लूँगा। सुना है वो बड़े अच्छे आदमी हैं और वो गरीबों की बहुत मदद करते हैं, तो मैं उनसे पैसे ले लूँगा। लेकिन मैंने सुना है प्रधान जी तो ब्याज पर पैसे देते हैं, और वो भी 10% ब्याज पर। हम लोग इतना पैसा कैसे चुकाएंगे? अंजलि, तब का तब देखा जाएगा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बस। ठीक है। मालिक, नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलो क्या हुआ? मालिक, वो मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे, मिल जाएंगे क्या? पैसे? कितने पैसे चाहिए तुझे? मालिक, कम से कम 10,000 रुपये। पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तू इतने पैसों का करेगा क्या? मालिक, अब आपसे क्या छिपाना, वो मेरी बीवी है ना, वो आईएएस की तैयारी कर रही है, तो इसीलिए उसकी फीस जमा करने के लिए मुझे पैसे चाहिए। अच्छा, तू मजदूरी करके अपनी बीवी को पढ़ा रहा है? हाँ मालिक, वो मेरी बीवी का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, तो मैं उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद कर रहा हूँ। वो बात तो तेरी सही है, लेकिन तेरी बीवी आईएएस नहीं बन पाई तो? अगर तेरी बीवी आईएएस नहीं बन पाई तो तेरी कितनी बेइज्जती होगी। मालिक, तब का तब देखेंगे, फिलहाल तो आप मुझे पैसे दे दीजिए। अच्छा ठीक है,
मैं तुझे पैसे दिए तो दे रहा हूँ, लेकिन तू वापस कब तक करेगा? मालिक, वो 1-2 महीने में मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। 1 महीने या 2 महीने? 1 महीने में वापस कर दूंगा। अच्छा, ये लो पैसे। भैया आप ये क्या कर रहे हैं? आप अगर इतने पैसे इस गरीब को दे दोगे तो ये गरीब दे पाएगा आपको? आनंद, तू शांत बैठ, ये लो और तुम जाओ। ठीक है मालिक। अरे भैया पैदल कहाँ जा रहे हो? चलो मैं छोड़ देता हूँ। हाँ चलते हैं। वैसे भैया कहाँ गए थे? यार मैं प्रधान से पैसे लेने गया था, वो तेरी भाभी की कॉलेज की फीस जमा करनी है ना, इसीलिए। क्या आप भैया उस प्रधान से पैसे लेने गए थे? आपको पता भी है वो कितना बेईमान आदमी है? क्या बता रहा है तू? प्रधान, वो भी बेईमान? अरे पागल, मैं उनके पास पैसे लेने गया था और उन्होंने मुझे एक बार में ही पैसे दे दिए। भैया वो गरीबों को इसलिए पैसा देता है ताकि उनके घर पे कब्जा कर सके। अच्छा, ऐसा भी है क्या? हाँ भैया, लेकिन एक बात बताइए, भाभी के ऊपर इतना आप पैसा लगा रहे हैं, अगर वो IAS अफसर नहीं बन पाई तो आपकी कितनी बेइज्जती होगी। वैसे ही भैया पूरे गांव में यही शोर है कि आप बीबी की गुलामी करते हैं। अब यार गांव वालों को जो बोलना है बोलने दो। वैसे भी मुझे गांव वाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे अपनी बीवी के साथ रहना है, ना कि गांव वालों के साथ। और मुझे अपनी बीवी का सपना पूरा करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, वो मैं करूँगा। अब चलते हैं। ठीक है भैया, चलो। सुनो अंजलि, वो मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो मेरी ठीक ही चल रही है, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर तुम IAS अफसर ना बन पाई तो गांव वाले न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। आप चिंता मत करिए, मैं मन लगाकर पढ़ रही हूँ। क्यों, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? नहीं अंजलि, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। और हाँ, ये लो पैसे, तुम अपनी फीस जमा कर देना। राजू, बाहर निकल, कहाँ मर गया?
जी मालिक, बताइए। हाँ बताता हूँ, तू ये बता मेरे पैसे कब देगा? मालिक, मैं आपके पैसे दे देता, लेकिन वो मेरी बीवी पढ़ाई कर रही है ना, इसीलिए पैसे देने में मुझे देर हो गई। लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं आपके पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगा। अबे तू ये क्या बकवास कर रहा है? तूने पैसे लेने से पहले क्या कहा था, तुझे याद भी है? हाँ, मुझे याद है कि मैंने क्या कहा था, लेकिन मालिक आप मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे पैसे चाहिए। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे पति को। अच्छा, तो ये तेरी पत्नी है? जी मालिक, ये मेरी पत्नी है। अच्छा, तो ये तेरी पत्नी है, ये तो बहुत सुंदर है। तू एक काम कर, मेरे पैसे रहने दे, तू अपनी पत्नी को एक रात के लिए भेज दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की? तू जानता भी है हम गरीबों के लिए इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पे हाथ उठाया? तुझे ये चांटा बहुत महंगा पड़ेगा। क्या बोल रही है? इज्जत? तेरी जैसे औरतें पैसों के आगे नाचती हैं। साहब, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? आप जाइए यहाँ से, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। अगर नहीं गए तो क्या कर लेगा? वैसे भी मैं तेरे फायदे के लिए ही बोल रहा था। मालिक, मैं भी आपके फायदे के लिए ही बोल रहा हूँ। आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। क्या? पुलिस? तुझे क्या लगता है पुलिस तेरी सुनेगी? अबे गरीब, इस गांव में सिर्फ भैया की चलती है। मानता हूँ कि इस गांव में आपके भैया की चलती है, लेकिन अगर पुलिस को पता चलेगा ना कि आपके भैया ने इतनी घिनौनी हरकत की है, तो पुलिस इन्हें ही डांटेगी। अबे गरीब, तू अपने औकात से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है? मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। अबे साले गरीब, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आनंद, रहने दे, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। और सुन, फिर से आऊंगा 1 महीने बाद। अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो सोच लेना। चलो आनंद। ये लोग तो बहुत खतरनाक है। अब हमारा क्या होगा? तुम इतनी सी बात से डर गई? हम गरीब लोगों की जिंदगी में परेशानियां ऐसी आती रहती हैं। मैं इस बात से नहीं डर रही हूँ, मैं बस इतना सोच रही हूँ, इन लोगों ने सिर्फ 1 महीने का ही टाइम दिया है। अगर हम लोगों ने 1 महीने में इनके पैसे नहीं दिए तो ये लोग हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे। अरे तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तब का तब देखा जाएगा। और तुम ये सब मत सोचो, तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो, नहीं तो जो तुमने सपना देखा है ना, वो सपना टूट जाएगा। नहीं, मुझे अपना सपना पूरा नहीं करना है। मैं ये सोच रही हूँ मैं अपनी पढ़ाई छोड़ देती हूँ और हम दोनों साथ में मजदूरी करते हैं, जिससे हम उसका कर्जा चुका देंगे। तुम पागल वागल हो क्या? और ये कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम पढ़ाई छोड़ दोगी तो तुम्हारे इतने सालों की मेहनत तो खराब हो जाएगी ना। क्या करूँ, मैं पढ़ाई तो छोड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास मजबूरी ही ऐसी है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो जाओ यहाँ से। सुनिए जी, आपसे कुछ बताना है। हाँ बोलो। वो मैं पास हो गई हूँ, मुझे इंटरव्यू देने के लिए बाहर जाना होगा। वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो फिर मैं तुम्हें जल्दी से स्टेशन छोड़ कर आता हूँ।
ठीक है। ओ राजू, अभी तेरा 1 महीना नहीं हुआ, चल मेरे पैसे दे। आपके पैसों का इंतजाम हो चुका है, ये लीजिए अपने पूरे पैसे 10,000 रुपये। ये तो हुए ब्याज के पैसे, असल रकम कब देगा? अरे मालिक, आप एक ऐसी बात कर रहे हैं, आपने जब पैसे दिए थे तब तो ब्याज की कोई बात ही नहीं हुई थी, और अब आप बता रहे हैं कि ब्याज। अबे ब्याज की बात नहीं हुई थी तो क्या हुआ? तुझे क्या लगा मैं ब्याज लूंगा नहीं? मैं क्या तुझ जैसे गरीबों को फ्री में पैसे बांटता हूँ? चल जल्दी से असल रकम निकाल। मालिक, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने आपको पैसे दे दिए हैं और अब आप जाइए यहाँ से। अबे जाएगा तो तू, अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए। ऐसा है, मैं आपके पैसे दे चुका हूँ, अब जाइए यहाँ से। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा। अंशिका, तुम आ गई? हाँ, मैं आ गई। और तुम लोग ये बताओ, मेरे पति को मार क्यों रहे हो? हम लोग तेरे पति को इसलिए मार रहे हैं, इसने मेरे पैसे नहीं चुकाए हैं। नहीं अंशिका, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने दिन रात मेहनत करके इनके सारे पैसे चुका दिए, लेकिन अब ये मुझसे बोल रहे हैं कि ब्याज दो। और क्या, ब्याज तो लूंगा ही, मैंने तुझे हराम में पैसे नहीं दिए। क्यों जी, आपने इनसे ब्याज पर पैसे लिए? नहीं अंशिका, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनसे ब्याज पर पैसे नहीं लिए थे। क्या कहा? मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब तुम दोनों से मैं बार बार नहीं कहूंगा। चलो जल्दी से घर खाली करो। और तू अपने पति को लेकर जाएगी या धक्के मार के यहाँ से निकालूं? तुझे एक आईएएस ऑफिसर से बात करने की तमीज नहीं है? क्या आईएएस ऑफिसर? शायद तुझे पता नहीं है, तेरे जैसे न जाने कितने आईएएस ऑफिसर मेरी जेब में रहते हैं, और तेरे जैसे आईएएस ऑफिसर को तो खड़े खड़े खरीद लूंगा। क्या बोल रहा है तू? मुझे खड़े खड़े खरीद लेगा? चल निकल यहाँ से, वरना मैं तुझे जेल में डलवा दूंगी, और फिर वहाँ दिखाना अपनी पावर। और यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? चल निकल यहाँ से। चलो भैया चलते हैं, इस आईएएस ऑफिसर को तो हम बाद में देख लेंगे। हाँ आनंद, तुम सही कह रहे हो, इस आईएएस ऑफिसर को तो मैं बाद में देख लूंगा।